अब बात ये करते हैं कि आखिर में लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं मेरी, तुम्हारी या सबकी। कुछ लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, रिस्पेक्ट कोई करे या ना करे, पहले ये सोचो कि तुम जो हो, तुम किसी की रिस्पेक्ट क्यों करोगे, है ना? तुम क्यों करोगे? देखो, सबसे पहले तुम 2 चीज़ देखोगे उसके अंदर। पहले तो वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, वो कितना हैंडसम है। अगर वो चीज़ें अच्छी लगेंगी तो तुम्हारे मन से अपने आप ही अंदर से एक रिस्पेक्ट निकलने लगेगी कि ये तो इतना बढ़िया दिखता है, मैं तो बेकार हूँ, मुझे इसकी इज़्ज़त कर लेनी चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है सोसाइटी ने तुम्हें बताया हो कि जो सुंदर दिखता है उसकी रिस्पेक्ट करो, जैसा कि होता है। तो जो अच्छा दिख रहा है उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है। अब तुम तो नहीं दिखते, मैं भी नहीं दिखता, तो ऐसे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? अब जो लोग अच्छे दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट मिल जाएगी, लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखो, जैसे कि कोई भी मूवी में कोई फीमेल स्टार आती है नहीं, तो एक्ट्रेस को लोग देखते रहते हैं लड़के कुछ सालों तक, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कोई नई एक्ट्रेस आ जाती है। तो ये बिल्कुल रिस्पेक्ट की तरह समझ सकते हो, कुछ समय तक किसी अच्छी शक्ल वाले की रिस्पेक्ट हुई, फिर छोड़ दिया, तो सिर्फ लुक्स से तो बात बनेगी नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही काम आती है। तो तुम अगर ध्यान दो, लाइफ में जो अच्छा दिखता है उससे लाइफ में हर जगह सक्सेस मिल ही जाती है, लेकिन बिना स्किल्स के वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। तो एक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो तुम्हें भी वो चाहिए ही होगी, है ना? तो बेहतर ये होगा कि ऐसा करो कि अपने अंदर जो है ना स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। बेसिक चीज़ें जैसे कि वही कि पहले तो वही डेवलप करो कि जो भी काम तुम करते हो काम तुम अच्छे से करो, है ना? है ना? तो जो काम कर रहे हो वो काम तुम अच्छी तरीके से करो और पूरा फोकस से करो। देखो, अगर किसी भी इंसान को तुम वो जो भी बोलते हो वो अच्छे से कर देते हो, या फिर या तो अगर तुम कर सकते हो तो हाँ ही तभी हाँ बोलो, और नहीं कर पाओगे तो हाँ मत बोलो, क्योंकि नहीं कर पाओगे तुम, और अगर तुम नहीं लगता है कि मैं ना बोलूँगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जब नहीं कर पाओगे तो वैसे भी इज्जत नहीं होनी है, तो इससे अच्छा तुम बोल दो कि हाँ ठीक है करता हूँ, है ना? तो बेहतर होगा कि तुम उसी चीज़ को हाँ बोलो जो तुम कर सकते हो, ऐसे ही। अब लाइफ में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट करनी होगी स्किल्स पर। तो अगर कुछ स्किल्स की मैं बात करूँ तो वही है कि तुम कम्युनिकेशन करना सीखो। अगर तुम अच्छे से बात ही नहीं कर पाओगे तो लोग तो तुम्हारी वैसे भी इज्जत नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो डेवलप करनी चाहिए उसकी अगर बात करूँ तो वो है तो वो है तुम्हारी जैसे कि लीडरशिप स्किल। अब देखो, कोई भी लीडर कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो, हम उसकी रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल हो कि तुम लीडरशिप की तरह परसीव हो सकते हो। अब लीडर बनने के लिए तुम बेसिक चीज़ें कर सकते हो कि अपने ग्रुप में लोगों को लीड करो कि बताओ कि यहाँ जाने, जैसे दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए तो उन्हें बता सकते हो कि चलो वहाँ पे घूमने चलते हैं या वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, है ना? लेकिन दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना पड़ेगा कि जैसे टाइम से उठना, अपना काम करना, अपनी हर एक चीज़ को परफेक्टली करना। जब तुम खुद की चीज़ें करने लग जाओगे, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर तुम दूसरों को भी लीड कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद को तो कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, तो अब दूसरे को भी कर पा रहे होगे। तो कोशिश करो। देखो, शुरुआत में मुश्किल लगता है, करने का मन नहीं करता। अगर लगता है कि अरे दोस्त हंसेंगे ये चीज़ें, तो दोस्त बदल दो। सच में नई जगह जाओ, नई चीज़ें जॉइन करो, नया जिम जाओ, नई जगह घूमने जाओ, नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें करोगे तो नए लोग जब मिलेंगे तो उनसे दोस्ती करोगे, तो वो तो जानते ही नहीं है तुम कैसे हो। तो अगर तुम स्टार्टिंग से ही उनके सामने लीडर की तरह आओगे तो वो तुम्हारी बात सुन सकते हैं, है ना? तो एक कॉन्फिडेंस, एक पावर तुम्हारे मन में होनी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तो कर ही लूँगा। अगर ये सोच के साथ जाओगे तो तुम्हारे वो चेहरे पे दिखाई देगा, तुम्हारे तुम्हारे एक्शन में दिखेगा, और जब वो दिखेगा तो वो लोग समझेंगे कि हाँ इसकी बात हम सुन सकते हैं। तो अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा, पहले पहले खुद के ऊपर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की फिज़ीक को बनाओ। जब वो बनेगी तब एक लीडर की तरह परसीव हो। पहले तुम ये देखो तुम किसको लीडर की तरह समझते हो, किसकी बात तुम सुनते हो। अगर तुम्हें लगता है वो उसकी बात मैं सुनता हूँ, तो तुम्हें उसकी तरह बनना पड़ेगा। एक बार उसकी तरह बनने लग गए तो लोग तुम्हारी भी बातें सुनने लगेंगे। ऐसे ही होता है। तो ज़रूरी है कि तुम छोटे-छोटे कदम लो। पहले तो खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, लोगों से बात करो, नहीं करते हो तो, और डरो नहीं। ना डरना तो बेकार ही एडवाइस है, क्योंकि डर तो लगेगा ही,
धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे डर खत्म होगा। मुझे खुद 4 साल लगे थे अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में। बताओ, मैं 4 साल पहले वो लड़का था जो क्लास में कोने में डरपोक सा बैठा रहता है ना, वो मैं ही था। लेकिन 4 साल बाद अब मैं वो नहीं हूँ, मैं लीडर की तरह हो गया हूँ, अपने दोस्तों को बताता हूँ कहाँ जाना है, और नए नए दोस्त मैं आराम से बना ही लेता हूँ। तो 4 साल मेहनत लगी थी, और लगती ही है, टाइम लगता है। तुम्हारे ऊपर कि तुम कितना जल्दी मेहनत कर रहे हो, है ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, यूट्यूब से देख रहा था कैसे करते हैं, तो टाइम लगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो यही होता है। तो छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब नई, सबसे बेस्ट एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि हमेशा नई जगह जाओ, नए लोग से मिलोगे, कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। जब कोई जानता नहीं है तो उसे पता ही नहीं है तुम कैसे पर्सन हो। जब उसे पता ही नहीं है तुम कैसे पर्सन हो, तुम जैसा चाहे वैसा पर्सन उनके सामने बन सकते हो, अच्छा पर्सन बन सकते हो। बस वो सब चीज़ें करने के लिए तो धीरे धीरे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। शुरुआत में होगा मुश्किल, लेकिन टाइम लगेगा ही। जैसे कि मैं न्यू स्कूल में, वहाँ पे मैंने 2 साल खुद को इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद अच्छी इम्प्रूवमेंट आई ही नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्कूल में गया, वहाँ पे 2 साल मैंने खुद को और ऐसे दिखाया कि मैं ऐसे ही लड़का हूँ जैसा मैं दिखाना चाहता था, अपने कॉन्फिडेंस वगैरह को। फिर वहाँ पे किया तो वो भी सही था। अब उसके बाद जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अभी तो जाऊँगा इस साल, तो वहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। अब जो 4 साल मैंने मेहनत की अच्छे तरीके से, उन चारों को मैं एक साथ कॉलेज में दिखाऊँगा तो उन्हें लगेगा ये तो पावरफुल लड़का है, जो डरता नहीं है, शांत नहीं है, घबराता नहीं है। वो ये सोचेंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा नॉर्मल इंसान ऐसे ही तो होता है जैसे कि मैं हूँगा, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान जैसा था ही नहीं ना। तो ये बात होती है। तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए नई जगह जाना पड़ेगा, नए लोग से मिलना पड़ेगा, और वैसा ही खुद को दिखाना पड़ेगा जैसा तुम्हें लगता है कि बनने पर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद पर ही काम करना पड़ेगा, अपनी फ़िज़ीक पर, अपने लुक्स पर, अपनी हाइट, अपनी डाइट, हर चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको करते करते, उसके बाद नहीं, उसको करते करते ही नए लोगों से भी मिलना है। क्योंकि उसके बाद करने को मतलब, सोचो अगर तुम इम्प्रूव नहीं किए हो फिजिकली और तुम नए लोगों से बात कर पा रहे हो, तो सोचो जब इम्प्रूव कर जाओगे तो कितना आसानी से कर पाओगे बात, है ना। तो ये मत सोचो कि मैं पहले इम्प्रूव कर लूँगा फिर मैं बातें करूँगा, ये करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा तुम इम्प्रूव करते करते ही हर चीज़ को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करते जाओ। जैसे अभी तुम वर्कआउट करना शुरू किए हो तो उसको 1-2 महीने करो, फिर दूसरी चीज़ ऐड करो, फिर तीसरी चीज़ ऐड करो, इस तरीके से। ये नहीं कि पहले मैं इसको 2 साल करूँगा, उसके बाद फिर इसको ऐड करूँगा। 2 साल बाद क्या, 2 साल भी नहीं कर पाओगे जो करना चाहते हो, यही होगा। तो धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन सक्सेस मिलने लगी, देखो सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। मुझे खुद 4 साल लग गए और अभी भी मैं अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाया हूँ, लेकिन जब सक्सेस मिलती है, मिल रही होती तो अच्छा लगता है। भले ही टाइम ज़्यादा लगे, पर सक्सेस मिलने पर जो है वो अच्छा ही फ़ील होता है। तो शुरुआत मुश्किल ही रहती है, पर करते रहने से ही होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, नई जगह जाओगे, नए लोगों से मिलोगे और नई पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करके दिखाते जाओगे, तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा तुम्हारे अंदर। फिर धीरे-धीरे करके और नई-नई चीज़ ऐड करते जाओ, तो तुम्हें लगता है करने से कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो नई चीज़ें ऐड करते जाओ और करते जाओ। इस तरह से फाइनली तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। सिंपल।